and welcome to my YouTube channel, The Creative Learning. So we are back with another important and fundamental concept, simple present tense. You must be wondering why I'm holding this clock. First, let's understand what is tense. Tense is related to time. It tells us about the time when an action takes place, whether it is happening in the present or it happened in the past or it will happen in the future, right? So let's start with our important topic, simple present tense. First and foremost, let me define the simple present tense. Simple present tense is used to express an action that happens regularly, or it is used to express daily routines, universal truth, whenever we are discussing about the schedules or we are talking about the idioms. So, in order to understand the simple present tense, हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस फ्रेम करना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो यू विल बी ग्रामेटिकली करेक्ट. अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तो यू विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. एंड आई वांट कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो. बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस टॉपिक पे आने से पहले मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, उसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी हैं. उस टॉपिक को अच्छे से थरो कीजिएगा बिकॉज वो इसका एक कोर है. राइट, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we need to discuss about the subject, right? तो जो स्ट्रक्चर इसका रहेगा वो क्या रहेगा. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और इसके अंदर जो हम वर्ब यूज करते हैं वो बेस फॉर्म में यूज करते हैं. इसके अंदर हम कभी भी पास्ट का फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करते, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. जैसे कि प्ले, लाफ, डांस, ये सब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैं. तो सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगी. राइट, चलिए इसको एक छोटे से सॉन्ग से समझते हैं. लेट्स मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस म्यूजिकल. राइट, आई सिंग, आई डांस, आई लाफ, आई प्ले, I do these things every day. The sun rises in the east. I wake up in the morning. I brush my teeth every day. I eat my breakfast. I go to school. I do it. I do it. Yes, I do it. I do it. I do it every day in the simple present way. तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां मैंने जितने भी वर्ब यूज किए हैं, चाहे वो सिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो लाफ हो, चाहे वो प्ले हो, वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैं. उनके साथ अभी हमने आई के साथ कुछ भी एस या ईएस ऐड नहीं किया है. दैट मीन्स जब भी आपके पास सब्जेक्ट के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो हमारा एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा. हमने एक वीडियो में सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी डिस्कस किए थे एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक समझने में और इजी हो जाए. राइट, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकता है. अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए सारांश एंड सौम्या, तो वो एंड से कनेक्टेड है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे. तो उस केस के अंदर जो हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे उसके साथ हम एस ईएस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी यही बात सीखी थी. प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब और जो प्लूरल वर्ब था उसमें हम क्या ऐड नहीं करते थे, एस या ईएस. राइट, तो यहां पे एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव सेंटेंस. उसी तरह से अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे वो ही है, शी है, इट है या किसी का भी नाम है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सारांश, तो सारांश किसी का नाम है, देवांश वो भी किसी का नेम है. अगर इस तरह से आपके पास कोई भी नेम है, राइट, या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उस केस के अंदर हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, वो आपकी विश है
कि आप सब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं या किसी का नेम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म में आएगा, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी डिस्कस किया था। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब के साथ आप एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो अगर आप एक कोर कॉन्सेप्ट समझें तो पॉजिटिव सेंटेंस आपको जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करना है तो आपको क्या आना चाहिए, कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। अगर आपको ये कोर कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस में आप लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ाया था, राइट। अब आता है कि इसी से अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना हो, हम कॉन्ट्रैक्शंस भी पढ़ चुके हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करते हैं, हम नॉट, और उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। हम डू नॉट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डोंट। डज नॉट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, डजंट, राइट। तो जब भी आपके पास आई, वी, यू, दे होगा तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आई, वी, यू, दे, डू। नेगेटिव बनाना है तो क्या लगाएंगे, नॉट, आई डोंट, वी डोंट, दे डोंट, राइट। और वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म यूज होगी जब भी आपके पास आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट मीन्स ही, शी, इट या किसी के भी नेम की आप बात करते हैं और वो सिंगुलर है, तो उस केस के अंदर आप डू यूज नहीं करेंगे। हम कैसे कहते हैं, ही, शी, इट डज, सारांश डज, देवांश डज। तो क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ डज, और क्योंकि हमें नेगेटिव फॉर्म करना है तो नॉट, और हम हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं तो कैसे कहेंगे, सारांश डजंट प्ले। तो हमने क्या यूज किया, यहां पे बेस फॉर्म यूज होगी। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप डज यूज करते हैं उसके साथ ऑलरेडी एस है, तो आप जब वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे तो उसके साथ एस ऐड नहीं करेंगे। शी डजंट प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, राइट। अब आता है कि अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटेरोगेशन करते हैं जैसे सीबीआई वाले, तो उसी तरह से जब आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इन्हीं जो आप हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं डू या डज, उनको पहले लगाएंगे सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले क्या लगाएंगे, डू, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की बेस फॉर्म, राइट। उसी तरह से जब डज लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो डज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। मेक श्योर ही, शी, इट के साथ जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे डज शी प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। ये एक कॉमन एरर या मिस्टेक है जो नॉर्मली बच्चे करते हैं। उसके साथ डज ऑलरेडी है और उसके साथ फिर से क्या ऐड कर देते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस। वो कभी भी ऐड नहीं कीजिएगा, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जब डेली रूटीन या कन्वर्सेशन में यूज करना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका यूज कहां कहां पे होता है। सबसे पहला यूज इसका होता है कि जब आप किसी से मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको ग्रीट करेंगे या अपने आप को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो भी आप किस में करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी को मॉर्निंग में मिलते हैं, राइट, और उससे आप पूछते हैं कि आज आप कैसे हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसी तरह से अब इसका आंसर भी किस में दिया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आई एम फाइन, थैंक यू। और अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ है, जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूं तो वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में होगा, जैसे माय नेम इज ईला एंड इफ आई वांट टू से कि मैं कैथल में रहती हूं तो वो क्या होगा, आई लिव इन कैथल। आपने नोट किया,
आई के साथ मैंने कौन सा बेस फॉर्म यूज किया, लिव, उसके साथ एस ई एस ऐड नहीं किया। और यही हमारा स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप डेली कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन स्किल्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। डेली रूटीन्स में भी इसको यूज किया जाता है, जैसे आई वेक अप एट 6 AM, we eat breakfast at 7 PM, he always brushes his teeth before bed। ये सब रूटीन एक्टिविटीज हैं और इस रूटीन एक्टिविटी पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाने जा रही हूं जो एक स्टोरी के फॉर्म में सारांश का डेली रूटीन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपना डेली रूटीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखिए ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, ईडियम, राइट। और टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आपने नोट किया टाइम और टाइड एंड से ज्वाइंट थे, वो प्लूरल सब्जेक्ट थे, तो उसके साथ मैंने प्लूरल वर्ब यूज किया है। टाइम एंड टाइड वेट, वेट्स नहीं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल ट्रुथ्स, जो ऐसे फैक्ट्स हैं, जो इस तरह की बातें हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती हैं, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे आप यूएस में रहें, कहीं भी रहें। मैं अगर कहती हूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इट विल राइज इन द ईस्ट ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। उसी तरह से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, दैट मीन्स ये ट्रू है एवरीवेयर एट ऑल द टाइम्स। बट कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जनरल ट्रुथ होती हैं, यानी कि उसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। उसमें हम कैसे कह सकते हैं, अगर मैं जैसे कहूं कि मोस्ट बर्ड्स फ्लाई, अब अगर आप देखें तो ये एक ट्रुथ तो है लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। पेंगुइन और ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करते हैं, तो ये एक जनरल ट्रुथ है लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। तो इस वजह से यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ में ये क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक अलार्म क्लॉक बनाई हुई है, तो आप सब जानते हैं जो क्लॉक होती है, हम कहते हैं ना टिक टॉक, मैरिली सिंग्स द क्लॉक। अगर आप क्लॉक का सेकंड हैंड देखें तो वो क्या करता है, कंटिन्यूसली टिक 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 टिक, इस तरह से उसकी साउंड आती है। तो द क्लॉक टिक्स एवरी सेकेंड, ये भी तो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द क्लॉक हमारा क्या है इसके अंदर, ये देखिए ये क्लॉक है, राइट। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो सेकंड हैंड है ये कंटिन्यूसली टिक कर रहा है एवरी सेकंड। तो जो क्लॉक है, द क्लॉक, ये हमारा सब्जेक्ट है इसके अंदर, और टिक्स क्या है इसके अंदर, वर्ब है। द क्लॉक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, एस और ई एस। उसी तरह से हमें क्लॉक क्या शो करती है, टाइम। तो इसको इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे कहेंगे, द क्लॉक शोज द टाइम। द क्लॉक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब के साथ क्या लगाया, एस। द क्लॉक शो नहीं, द क्लॉक शोज द टाइम, राइट। लेट्स प्रोसीड टू द फिफ्थ एग्जाम्पल, डिस्कसिंग स्केड्यूल्स। अब स्केड्यूल्स क्या होते हैं, देखिए आप हर चीज का लाइफ में एक स्केड्यूल बनाते हैं। कोई बिजनेसमैन है, उसकी मीटिंग होगी तो उसका एक स्केड्यूल होगा। ट्रेन का अराइवल टाइम है तो उसका एक स्केड्यूल होगा। तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस करते हैं, जैसे द ट्रेन लीव्स एट 9 AM। तो अगर आप देखें तो वो एक स्केड्यूल है। माई मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM, आप मूवी देखने जाते हैं तो उसका भी तो एक स्केड्यूल होता है, एक स्केड्यूल टाइम पे वो मूवी स्टार्ट होती है। द मूवी स्टार्ट्स एट 7 PM। तो डिस्कसिंग स्केड्यूल्स ऑल्सो कम्स अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको किसी से उसकी कोई हैबिट पूछनी है तो भी किस में पूछेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछेंगे। जैसे कि अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपको कॉफी पसंद है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे, डू यू लाइक कॉफी, राइट। उसी तरह से अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कितने बजे उठते हैं तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछेंगे, व्हाट टाइम डू यू वेक अप, राइट। एंड द लास्ट वन, मैंने इसको अभी यूज भी किया है आज, ईडियम्स जो होते हैं, जिनको आप हिंदी में कहावतें भी कहते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर
none, यानी कि टाइम और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती हैं। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमें टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है कि कल कर लेंगे, वी विल डू इट डे आफ्टर टुमारो, डू इट राइट नाउ, राइट। तो ये हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइफ का एक लेसन भी तो सिखाता है। दैट मीन्स यू शुड डू योर वर्क राइट नाउ, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, उसको आगे के लिए मत लेके जाइए, डू इट राइट नाउ। उसी तरह से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को डेली कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश भी बोलनी आ जाएगी। यू विल बी अ मास्टर इन स्पोकन इंग्लिश, राइट। एंड इसको एक और तरीके से सम अप करते हैं। मोस्ट ऑफ द किड्स को प्रॉब्लम आती है कि जब भी कोई सेंटेंस दिया होता है तो हम उसको कैसे फिगर आउट करें कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमें इमीडिएटली बता देते हैं कि वो सेंटेंस किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। जैसे कि ऑलवेज, एवरी डे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, नेवर, रेयरली, ऑन मंडेज। जैसे अगर हम कहें शी रीड्स एवरी डे, दैट मीन्स ये उसकी एक रूटीन एक्टिविटी है। और ये एवरी डे की वर्ड है जो हमें ये बता रहा है कि ये सेंटेंस किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। इनको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। दैट मीन्स आप किसी भी काम को कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं। नेक्स्ट वी हैव आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक। अब यहां ये जो वर्ड ऑलवेज है ना, ये हमें ये बता रहा है कि उस एक्टिविटी को रेगुलरली किया जाता है, राइट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। शी ऑफन रीड्स बुक बिफोर बेड। ये ऑफन वर्ड हमें क्या बता रहा है कि कितना फ्रीक्वेंटली बुक को रीड किया जाता है आफ्टर और बिफोर बेड, राइट। तो चलिए इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को सम अप करते हैं। टू सम अप दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस, we can say it is used to talk about habits, routines, general truths, universal truths. Whether you are talking about daily routine or universal facts, the simple present tense helps you to communicate effectively and clearly. Thanks for watching, and please don't forget to practice using simple present tense in your daily conversation. And I will request to watch the video till end so that you have the better understanding of the topic. Bye for now. Bye.